ये है आपकी आवाज़ all the time. 107.4 Radio Noida. 107.4 Radio Noida. 107.4 Radio Noida. 107.4 Radio Noida. ये है आपकी आवाज़. ये है आपकी आवाज़. ये है आपकी आवाज़. ये है आपकी आवाज़. समाज कुछ खास लोगों से बनता है, उनकी सोच और विचारों से सजता है। यहीं से मिलती है समाज को एक दिशा, खुलता है जिंदगी का एक नया रास्ता। हमारे साथ रोज होगा ऐसा ही कोई ना कोई एक मेहमान। सुनिए सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे नोएडा की शान। रेडियो नोएडा 107.4 पर मैं हूं सुशील भारती और श्रोताओं आप सुन रहे हैं नोएडा की शान। जी हाँ श्रोताओं, हर बार की तरह हम आपको किसी नए मेहमान से आपकी मुलाकात कराते हैं। जी हाँ, आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक बहुत बड़े एकेडमिशियन से जो कि डायरेक्टर हैं एशियन स्कूल ऑफ मीडिया स्टडी में। एशियन स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज, जहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, जिसमें देश के तमाम बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ के डायरेक्टर हैं डॉक्टर अजय कुमार। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। अजय जी, एक एकेडमिशियन होने के नाते मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ कि जो आपकी यात्रा है ये कहाँ से शुरू हुई कि मुझे एक अच्छा एकेडमिशियन बनना है? सही मायने में जब मैं इंग्लिश ऑनर्स का छात्र था जी, उसी समय मेरे अंदर ये जागरूकता हुई कि मुझे शिक्षा के क्षेत्र में जाना है जी। और इंग्लिश ऑनर्स में ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने प्रबंधन के क्षेत्र में कदम रखा और बीआईटी मिश्रा से मैंने एमबीए की। जी। उस दौरान एमबीए के लिए हजारों नौकरियां उपलब्ध थी, जी जी। किंतु मैंने उचित समझा कि यूजीसी का एग्जामिनेशन देकर मैं आगे पढ़ाई करूं पीएचडी के लिए। मैंने यूजीसी एग्जामिनेशन दिया और जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्वालिफाई करने के बाद मैंने पटना यूनिवर्सिटी में फुल टाइम पीएचडी कोर्स ज्वाइन किया, स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग इन ए कॉम्पिटिटिव मार्केट सब्जेक्ट के साथ। जी। और उसके पीछे एक ही उद्देश्य था कि अपनी पीएचडी पूरी करने के बाद मैं शिक्षक के रूप में छात्रों के साथ जुड़ूंगा। और शिक्षा के क्षेत्र में आने के पीछे भी एक प्रमुख कारण था कि ट्रेडिशनली हमारे यहाँ शिक्षा सिर्फ डिग्रियों के लिए ली जाती थी। जी। मैंने ऑनर्स करने के बाद प्रबंधन इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मेरा उद्देश्य था कि कोई भी आदमी शिक्षित हो तो एम्प्लॉयबिलिटी सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। जी। तो मैंने पीएचडी करी और उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी को एक मंत्र के रूप में लेकर मैंने शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखा कि छात्रों का, स्टूडेंट्स का स्किल डेवलपमेंट मैं करूँगा और मैं ये देखना चाहूँगा कि इसके द्वारा छात्रों का एम्प्लॉयमेंट का स्तर बढ़ता है या नहीं, जो कि अनुभव के अनुसार मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि स्किल डेवलपमेंट या तकनीकी शिक्षा अगर प्रैक्टिकल रूप से दी जाए तो छात्रों का ओवरऑल विकास ही नहीं होता है, बल्कि वो किसी भी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के द्वारा कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार होता है, जो कि मेरा उद्देश्य था और जिसमें मैं अभी भी जुड़ा हुआ हूँ। और मैं महसूस करता हूँ कि छात्रों के लिए यह उचित कदम रहा और मेरे कैरियर के लिए भी एक उचित कदम रहा और मैं उसी प्रवाह में अभी भी चल रहा हूँ, बह रहा हूँ। जी, बहुत बढ़िया। आपने बताया कि उसी प्रभाव में आप बह रहे हैं और चल रहे हैं और आपने बड़ा खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन किया कि कैसे आप जो हैं वो एक प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो स्टूडेंट्स को दी जाए तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयबिलिटी जो है उसमें बहुत अच्छी तरीके से इजाफा होगा, मुझे लगता है, जिसको देश की बहुत बड़ी ज़रूरत भी है। जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं नोएडा की शान कार्यक्रम। आज हम बने हुए हैं डॉक्टर अजय कुमार जी के साथ में, जो कि डायरेक्टर हैं एशियन स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज़ और उसमें स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जो है वो देखते हैं और उसमें तमाम जो बच्चे हैं उनके भविष्य को बनाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। तो ऐसे ही लग रहा है कि अजय कुमार जी आ गए हैं इस इंस्टीट्यूट में तो कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि होगा और छात्रों के लिए बहुत ही बेहतर होगा। वरना ऐसा लगता है कि अगर कोई सही तरीके से एकेडमिशियन अगर नहीं आता है तो चिरागों से, जो चिराग हमारे छात्र हैं उनसे जो रोशनी है वो ज़्यादा देर नहीं लगती है। अजय जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि एक बैलेंस एजुकेशन क्या होनी चाहिए और उसके लिए आप प्रयासरत भी हैं। मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म एक
ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चा एक कलाकार भी है, एक बहुत ही सेंसिटिव बच्चा होता है, उसकी हैंडलिंग भी बड़ी प्रॉपर होनी चाहिए। तो अध्ययन के अलावा, एकेडमिक उसके अलावा क्या ऐसी भी कोशिशें होती हैं कि वो बच्चे का जो मोराल है वो नीचे ना आ पाए? देखिए, जर्नलिज्म का क्षेत्र अपने आप में काफ़ी विकसित हुआ है विगत वर्षों में। नई नई चीज़ें जर्नलिज्म के क्षेत्र में आई, नए नए एवेन्यू भी खुले। पहले ये माना जाता था कि जर्नलिस्ट या जर्नलिज्म का क्षेत्र है तो आपको सिर्फ किसी विषय पे लिखना है जी। अगर समाचार के अलावा कुछ आप करना चाहते हैं तो आपके लेखन प्रक्रिया में कविताएं, कहानियां या निबंध, इसी 3 चीज़ों तक सीमित था। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का के लेखन के लिए कुछ एक्सपर्ट हुआ करते थे, उस दायरे में साधारण जर्नलिस्ट का प्रवेश नहीं था। लेकिन बदलते हुए परिवेश में टीवी हमारे यहाँ आया, रेडियो के भी आयाम बदलते चले गए और अब हमारे पास छात्रों के लिए बहुत सारे अवसर हैं। उन सभी अवसर को अगर सिर्फ ये हम देखें कि शिक्षा के द्वारा या क्लासरूम ट्रेनिंग के द्वारा छात्रों को तैयार किया जा सके, वो संभव नहीं है। आज एक गायक, एक कवि, एक हास्य कवि, एक लेखक सिर्फ अपनी आजीविका के लिए काम नहीं करता है, बल्कि एक स्टेटस के लिए काम करता है, एक विचारधारा को कायम करने के लिए भी काम करता है और एक नेतृत्व भी तैयार करता है। तो उसके अंदर उत्साह पैदा करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए हम लोग क्लास में उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स भी चलाते हैं, प्रोग्राम भी चलाते हैं और इंडस्ट्री से यानी जर्नलिज्म के क्षेत्र से लोगों को बुलाकर उनका इंटरेक्शन करवाते हैं ताकि उनको बखूबी पता चले कि जर्नलिज्म का क्षेत्र अपने आप में काफ़ी विकसित है और इसका कोई अंत नहीं है, किस ऊंचाई तक कोई पहुंच सकता है। उसके कई एग्जाम्पल्स आज हमारे सामने हैं और छात्रों के लिए यह एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। छात्रों के लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। एक चीज़ और अजय जी मैं जानना चाहता हूँ कि मीडिया के क्षेत्र में जब एक बच्चा पास आउट करता है तो उसके बड़े सारे सपने होते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में बहुत कोशिशों के बावजूद, बड़े प्रयासों के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्री है वो हमारे बच्चों को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा हेजिटेंट रहती है कहीं ना कहीं, और बच्चों के दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाता है कि हम अपना बायोडाटा लेकर के कहाँ जाएँ, किसके पास जाएँ। और ऐसा है भी, तमाम जो न्यूज़ चैनल्स हैं उसके अंदर भी अगर आप देखें तो भाई भतीजावाद बहुत है, उसके अंदर जो अपने अपने लोगों को रखना है और वहाँ पे स्किल मैटर करता है, एजुकेशन मैटर नहीं करती है, बिकॉज दिस इज अ हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। तो ऐसी चीज़ को ब्रेक करने के लिए आपने क्या मतलब कदम उठाए हैं? देखिए, स्पष्ट रूप से कहूँ तो करिकुलम में जो हमारे यहाँ बदलाव किया गया है, खास करके मैं बात कर रहा हूँ ASMS का, वो बदलाव इसी उद्देश्य के साथ किया गया है कि छात्रों को अधिक से अधिक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो, उनका अधिकतम इंटरेक्शन हो इंडस्ट्री के लोगों के साथ, ताकि वो पास करने के बाद सिर्फ एक डिग्री लेकर नहीं जा रहा है बल्कि एक बैकग्राउंड लेके जा रहा है कि वह प्रशिक्षित है, उसके पास शिक्षा भी है और उसके पास प्रॉपर ट्रेनिंग है डे 1 से अपने स्किल को देने का। इंडस्ट्री में अवरोध था या अवरोध है उन लोगों के लिए जो पहले दिन से इंडस्ट्री को कुछ नहीं दे सकते हैं। कोई भी इंडस्ट्री प्राइवेटाइजेशन के साथ ये जो वातावरण बना है उसमें कोई भी इंडस्ट्री कॉस्ट नहीं लेना चाहता है। अगर छात्र पास करने के बाद एज प्रोफेशनल कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार है तो इंडस्ट्री में कोई भाई भतीजावाद होने के बावजूद वह वेलकम करेगा ऐसे छात्रों को जो पहले दिन से कुछ रिजल्ट दे सके और कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। हम उसी दिशा में कदम बढ़ाए हुए हैं और छात्रों को पूरी ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि हमारे छात्र को इस अवरोध का सामना न करना पड़े। जी हाँ, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हमारे छात्रों को किसी भी प्रकार के अवरोध का सामना न करना पड़े और उसके लिए आपने जो एकेडमी और इंडस्ट्री इंटरफेस के बीच का जो गैप है वो आपने कम करने की कोशिश की है। अजय जी, बड़ा अच्छा चल रहा है कि आपने बताया कि किस तरीके से आपने कोशिश की है कि हमारे जो बच्चे हैं वो जो यहाँ से निकल रहे हैं उन पे आप पूरी निगाह रखे हुए हैं। मीडिया जिस तरह से बदल रहा है, जिस तरह से अखबार बदला है, जिस तरह से टेलीविज़न बदला है, जिस तरह से रेडियो बदला है, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा स्कोप जो है वो बच्चों के लिए इंतज़ार कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ और भी है कि जो बच्चे एडमिशन लेते हैं तो आज क्राइटेरिया ये भी हो गया है कि जिसके पास पैसा है
वही एडमिशन ले लेता है कहीं भी, और जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं या तो चले जाते हैं या फिर उनके पास पैसे नहीं हैं। तो आपको क्या इन सब दिक्कतों से रूबरू होना पड़ता है कि हमारे पास जो बच्चे आए हैं, अगर वो हर तरह के बच्चे हैं, मिक्स मैच है, तो उनको कैसे तैयार करते हैं? मतलब कोई दिक्कत आपको आती है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। कई छात्र ऐसे होते हैं जिनके पास इतने संसाधन नहीं है कि वो अपनी शिक्षा का बोझ उठा सके, यानी फी के रूप में वो पैसा दे सके, उनके पेरेंट्स के पास भी नहीं होता है। लेकिन भारत सरकार ने कई योजनाएं शिक्षा के तहत रखा है जिसमें बैंक्स लोन प्रोवाइड करती है। इसमें मैं सिर्फ छात्रों को ये कहना चाहूँगा कि आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास पूरा होना चाहिए कि आप कोर्स करने के बाद, सही मेहनत करने के बाद बिल्कुल जॉब पाएंगे, और फिर आप उस लोन को जो शिक्षा के तहत आपको ऋण दिया जाता है उसको चुकता कर पाएंगे। छात्रों में और अभिभावकों में ये डर होता है कि लोन लेंगे तो इंटरेस्ट लगेगा, कहाँ से जमा करेंगे। लेकिन अगर आत्मविश्वास है और सही संस्था आप चुनते हैं, जैसा कि हमारा संस्था है, इस तरह के संस्था में आप एडमिशन लेते हैं और मेहनत करते हैं, बिल्कुल दो राय नहीं है कि आप सक्षम होंगे, आप लोन भी चुकता कर सकेंगे। और जो ये अवधारणाएं मन में है कि पैसा नहीं है तो मैं कैसे पढ़ूंगा, उस अवधारणाओं को गलत भी आप साबित कर सकते हैं, क्योंकि बैंक बिल्कुल खुली किताब की तरह आपके सामने पड़ा हुआ है कि आप आएं, सही कदम बढ़ाएं और सही संस्था में एडमिशन लें, लोन आपको अवश्य मिलेगा। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि मीडिया के क्षेत्र में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो चारित्रिक निर्माण पे भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि आप जो कह रहे हैं लोगों तक वह समाचार सूचना जाती है, लोग उस पर विश्वास करते हैं। तो उस विश्वास को पैदा करने के लिए आपको अन्य चीज़ों के अलावा, शिक्षा के अलावा, चरित्र कैरेक्टर बिल्डिंग पे और सत्यता पे विशेष रूप से ध्यान देना होगा, तभी आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारी जो एजुकेशन जो पद्धति है उसमें एक बदलाव की जरूरत है, जिसमें नैतिक शिक्षा जो है वो बहुत बड़ा एक मुद्दा सामने बन करके आ रही है। और मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब की स्कूलों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि एक बच्चा जो प्ले स्कूल से लेकर के और 12वीं कक्षा तक एक स्कूल में पढ़ता है और अचानक ये जिम्मेदारी कॉलेज के कंधों पे आ जाती है कि रातों रात उसको जो है नैतिकता का पाठ पढ़ा दिया जाए, तो उसमें भी कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं दूर होना चाहिए। देखिए, भारत सरकार ने अपने शिक्षा पद्धति में एक नया चीज़ विगत वर्षों में जोड़ा है कि पहले क्लास से या नर्सरी से आप कह सकते हैं मोरल एजुकेशन को पार्ट ऑफ द करिकुलम बनाया गया है, और कॉलेजेस में भी, प्रोफेशनल कोर्सेज में भी मोरल एजुकेशन से संबंधित विषय को पढ़ाना अनिवार्य बनाया गया है। तो ये छात्रों के विकास के लिए ही है, और अगर आपका पर्सनालिटी, कैरेक्टर स्ट्रांग है, अच्छा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि देश की सेवा भी आप करेंगे, परिवार की भी सेवा करेंगे, और अंततः आप एक सफल नागरिक होंगे और आपका जीवन भी सफल होगा, जिसके लिए आप हमेशा स्वप्न देखा करते हैं। जाहिर सी बात है, मुकद्दर का सिकंदर वही व्यक्ति होगा जहां उसको सच्चाई से रूबरू कराया गया होगा, जिसके पास कुछ बातें होंगी, जिसके पास कोई आधार होगा, जिसकी नींव मजबूत होगी, और इस नींव को मजबूत करने का जो कार्य है वो डॉक्टर अजय कुमार जी बहुत बखूबी कर रहे हैं। सर, एक चीज़ और भी, एक भ्रांत धारणा जैसी बनी हुई है कॉलेजेस के अंदर कि उनको लगता है कि हम टेक्निकल सीख लें और उसके बाद कैमरा के नाम पे, साउंड के नाम पर बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग चल रही हैं, और कई सारे लोगों को ये मुगालता भी है कि वो भी इंस्टीट्यूट चला सकते हैं, और जगह जगह 236 में खुले हुए हैं इंस्टीट्यूट, जहाँ पे बच्चे जो हैं वो कम फीस के चक्कर में कई बार लोकेशन के चक्कर में वो फंस जाते हैं वो, और उसके बाद उनका जो पैसा है वो भी बर्बाद हो जाता है। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जो भी मीडिया में, चाहे वो पत्रकारिता, चाहे अखबार हो, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे रेडियो हो, टॉप पर वही लोग पहुंचे हैं जो कुछ लिखने पढ़ने वाले लोग हैं। ये सिद्ध किया है हमारे मीडिया ने भी। तो आप क्या बताना चाहते हैं कि जो ऐसे जो छात्र हैं जो कहीं ना कहीं भटकाव है उनके अंदर, तो उनको क्या चीजें निर्धारित करनी चाहिए एडमिशन लेने से पहले कि वो एक सही दिशा में चले, सही दिशा में आगे बढ़ें? देखिए, मीडिया के क्षेत्र में जो भी आना चाहता है, जो भी छात्र, सबसे पहले तो उसको अपने ऊपर विचार करना चाहिए कि वो किस रूप में सक्षम है। जैसा कि आपने कहा कि कोई फोटोग्राफी जानता है, वो भी चाहता है कि मैं मीडिया में आ जाऊं। जी हाँ, अलग अलग कलाएं हैं जो मीडिया में जरूरत जिनकी होती है, लेकिन कलम के जादूगर का कोई पर्याय नहीं है। अगर आपके पास शब्दों की माला है तो ये कहा जाता है कि वर्ड्स आर द टूल्स ऑफ थॉट, शब्द विचार की जननी है। तो जितना आपके पास ज्ञान होगा, शब्दों का भंडार होगा, विचार अभिव्यक्ति की इच्छा होगी और उसके अंदर, तभी आप एक सफल
जर्नलिस्ट बन सकते हैं, इस क्षेत्र में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और मैंने पहले भी कहा कि आप में जितना श्रम करने की क्षमता होगी, श्रम खेतों में नहीं, खलिहानों में नहीं, कलम के साथ, विचारों के साथ आप उतने सफल होंगे। और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है जो कि छात्र आजकल चाहते हैं। सही इंस्टीट्यूट का चुनाव करना, वो भी एक बिल्कुल शुरुआत के दौर में एक ज़रूरत है, एक अनिवार्यता है। और उसके लिए आप एनालाइज कर सकते हैं कि वहाँ से एक संस्था से पास किया हुआ छात्र कहाँ कहाँ किन किन जगहों पे काम कर रहा है, और छात्रों के अलावा भी उस संस्था का क्या नाम है। रेफरल ग्रुप होता है, आप किसी से पूछ भी सकते हैं, मीडिया के लोगों से पूछ सकते हैं। और एक चीज़ जान लें, इस क्षेत्र में आने के लिए आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए। और मैं यहाँ कहना चाहूँगा, रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियाँ हैं। छीनता हो सत्व कोई और तू, त्याग तप से काम ले, यह पाप है। पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। क्या बात। यहाँ पे जो मैंने कहा त्याग तप छोड़ने की बात, तो ये कलम की बात मैं कर रहा हूँ, न कि तलवार की। स्वत्व मतलब है कि आप किसी के इन्फ्लुएंस में ना आए, सूचनाओं के परिधि में आप जो सही है उस चीज पे चलें। और मैंने पहले भी कहा, शब्दों का ताना बाना इतना मजबूत होना चाहिए कि वो किसी के हृदय पर जाकर लगे और आपकी सफलता बिल्कुल निर्धारित होगी। निर्धारित मैं कहना चाहूँगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बताया। एक चीज़ और हम जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब आपसे कि अभी जैसे मीडिया, जैसे आपने कहा कि बदल रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया जो है उसकी भी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है कि आप फेसबुक है, ट्विटर है, या हम कहें कि पूरा का पूरा जो मीडिया है कन्वर्जेंस के दौर से गुजर रहा है। चाहे वीडियो हो, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे जो भी है, वो एक ही जगह पे जाके मिल जा रहा है। तो क्या इस दिशा में भी जो हमारे छात्र हैं या जो ट्रेनिंग का पार्ट है कि इस नई मीडिया को भी समझें? बिल्कुल, ये आवश्यकता है आज की। देखिए, सोशल मीडिया भी सूचना तंत्र का एक अभिन्न अंग है जी। अगर आपको जानकारी है और अगर आप उससे जुड़े हुए हैं तो आप देखते होंगे कि विभिन्न लोगों की अभिव्यक्ति वहाँ होती है। उन अभिव्यक्तियों के द्वारा आप झुकते हैं, बढ़ते हैं, मुड़ते हैं और कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। कहीं ना कहीं आप उससे प्रभावित होकर फिर अपने विचार रखते हैं। हो सकता है विचार निगेटिव हो सकता है विचार पॉजिटिव भी हो, लेकिन वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां आप अपनी कही हुई बातों को एक टारगेट ग्रुप तक पहुंचाते हैं। हम लोगों ने जर्नलिज्म का मतलब हम लोग जब डिफाइन करते थे, वी यूज्ड टू से कि मास कम्युनिकेशन। जो अब तंत्र आया हुआ है, कस्टमाइज्ड कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। एक बिल्कुल छोटे से समुदाय को, छोटे से ग्रुप को या बड़े ग्रुप को या टारगेट ग्रुप को आपको सूचना देनी होती है। उसके लिए सोशल मीडिया जो हमारा मास कम्युनिकेशन के तंत्र हैं उनसे बेहतर माना जा रहा है। और छात्रों को इस क्षेत्र में भी पूरी जानकारी ही नहीं होनी चाहिए, इस क्षेत्र में भी उनको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और अपने कैरियर को भी बनाना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहता हूँ कि जो हायर एजुकेशन है, एकेडमिक है, जैसे मास कम्युनिकेशन में भी लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं, एमए कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद रिसर्च का जहाँ तक ताल्लुक है या हायर एजुकेशन का जहाँ तक ताल्लुक है, जिसको हम पीएचडी कहें, डीलिट कहें, इस तरह की, तो इसमें बड़ी भारी कमी आई है इसके अंदर। ये कहीं ना कहीं एकेडमिक स्तर पे चीज़ें गिरी हैं, तो इसको उठाने के लिए भी कुछ आपका कॉलेज, आपका संस्थान कुछ प्रोत्साहन दे रहा है बच्चों को? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे यहाँ जर्नलिज्म के अलग अलग विषयों पर, अलग अलग स्पेशलाइजेशन पर पीएचडी की, डीलिट की और एमफिल की सुविधाएं दी जाती हैं जी। और हमारे जितने भी अभी शिक्षक हैं जिन्होंने पीएचडी नहीं करी है, वो सभी विगत महीनों में रिसर्च के लिए जुड़े हैं। और कई प्रकाशन से उनकी पत्रिकाएं, कई पत्रिकाओं में भी उनके द्वारा लिखित आर्टिकल्स भी आ रहे हैं और वो पीएचडी पे भी काम कर रहे हैं। मैं छात्रों से भी कहना चाहूँगा, जो छात्र अभी ऑलरेडी पढ़ रहे हैं या एडमिशन लेते हैं, अगर उनके मन में हायर एजुकेशन के लिए जज्बा है और उन्हें लगता है कि ज़िंदगी में इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो हमारा इंस्टीट्यूट सभी विषयों पर, मीडिया के सभी विषयों पर पीएचडी प्रदान करता है, पीएचडी की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो छात्र बिल्कुल निसंकोच होकर अपने कैरियर को ध्यान में रखकर इस क्षेत्र में आ सकते हैं।
और उन्हें असीमित सफलता मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। ये आपका विश्वास है। आपके विश्वास के साथ डॉक्टर साहब हम चलेंगे और हम ये कहना चाहेंगे अपने श्रोताओं से कि अगर उनके मन में ऐसी कोई बात है तो वो ज़रूर आपसे आकर के मिलें। एशियन स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज़ में आकर के वो जाने समझें कि मीडिया में किस तरीके से प्रगति हो रही है और मीडिया को किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है या समझाया जा रहा है या बताया जा रहा है। प्रोग्राम को समेटने का समय हो चला है डॉक्टर साहब, तो हम चाहेंगे कि अब हम आपसे विदा लें। बातें बहुत सारी हैं जो आपसे करनी है और लेकिन समय की जो सीमा है वो इजाज़त नहीं दे रही है कि और आगे बढ़े। धन्यवाद आपका। आप अगर जाते जाते कुछ कोई संदेश छात्रों को देना चाहें, कुछ उनके मोरल बूस्ट के लिए कुछ उनको संदेश देना चाहें तो वो आप दे सकते। सही अवसर चुने और मेहनत करें, जो उनका टारगेट है उसको देखकर आगे बढ़ें। अवरोध तो आते रहेंगे, उनको न देखें, उद्देश्य की ओर बढ़ें, सफल होंगे वो। इस उम्मीद के साथ कि जो हमारे छात्र हैं, जो भी हमारे साथ पढ़ रहे हैं, वो सफल होंगे और आप भी अगर मीडिया के छात्र हैं और जुड़ना चाहते हैं तो ये एश्योरेंस जो है डॉक्टर अजय कुमार जी की तरफ से है कि आप निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। यहाँ हम प्रोग्राम को विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। In the morning, at noon, in the evening, into the night. ये है आपकी आवाज़ 107.4. ये है आपकी आवाज़ all the time. 107.4 Radio Noida. 107.4 Radio Noida. 107.4 Radio Noida. 107.4